साउंड चेक साउंड आ रही है वो बाहर होता है। चलो। आता है फोटो बनाना। कुछ पेज बनाना सीखते हैं, पेज बनाने आते हैं ना उसकी कुछ डिजाइन करने लगता है। वैसे डिजाइन करते टाइम तुम्हें पता था ना यहाँ से एलिमेंट्स निकलते हैं, फीचर से यहाँ से भी निकलता है, तो बस ये भी निकलता है। देखो ये एक इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड में, ठीक है, इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। जो हेडिंग होता है उसको, उसके लिए हमें विजुअल लेना होता है एक हेडिंग नाम का, ठीक है। ये हमारा बटन है, ये हमारा पैराग्राफ, चाहे कोई बड़ा पैराग्राफ हो कुछ भी, इसको बोलते हैं पैराग्राफ ले सकते हो, टेक्स्ट एडिटर ले सकते हो, ठीक है। ये इमेज कैसे, सेक्शन कैसे बनाना है वो भी बता सकते हो, ठीक है। अब इमेज लगाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला वाला जो सिंपली यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स ले लिए, पहले हम इसमें से इमेज ऐड कर देंगे, ठीक है। इमेज रेजिस्ट्रेशन फुल रखना होता है और यहाँ से इमेज चूज कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है ये वाला, पर इस इमेज को तुम्हें तब यूज करना है जब इसके ऊपर तुम्हें टेक्स्ट नहीं लिखना है, ठीक है। ये इमेज इसलिए है, जैसे नॉर्मल तुमने इमेज लगा दी है, इसके ऊपर कुछ भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वैसे ही तुमने लगा दिया। अब दूसरा तरीका है, मान लो जैसे ये वाला है कि एक इमेज है, उसके ऊपर हमने खुद से एक टेक्स्ट डाला हुआ है, एक बटन लगाया, तो ये कैसे बनाएंगे, दिया। अब दूसरे तरह से इमेज लगाएंगे इसके बैकग्राउंड में इमेज, ये इमेज जो थी हमने एलिमेंट से लिया था, अब जो ये इमेज लगाएंगे वो हम इसके बैकग्राउंड से इमेज लगाएंगे। तो बैक के लिए सिलेक्ट कैसे होता है, क्लास बॉक्स पूरा 6 ठीक है। अब स्टाइल टैग में आएंगे, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ से बैकग्राउंड इमेज चूज करेंगे, पहले हम यहाँ से क्लियर करते थे, यहाँ से इमेज चूज करेंगे, आ गया। अब इसकी सेटिंग में ये हमेशा सेम रहेगी, हर इमेज में जो भी यूज करोगे उसमें पोजीशन हमें रखनी होती है सेंटर सेंटर, ओके। अटैचमेंट जो मर्जी रख सकते हो, स्क्रोल और फिक्स्ड बताया था मैंने, ठीक है, जो रखना है वो रख सकते हो। रिपीट में हमें रखना होता है नल, डिस्प्ले साइज में हमें रखना होता है तब, ठीक ठीक है। अब लेआउट में आके जितना तुम्हें हाइट चाहिए इसका वो अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। अब प्लस का आइकन इसमें दिख रहा है ना, देखो इसमें नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, तो इस प्लस का आइकन है, मतलब इसमें हम ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं इसके ऊपर। और ये इमेज हमने इसलिए यूज किया है ताकि नॉर्मल चाहे स्क्रोल हो चाहे नॉर्मल स्टिकी हो उस टाइप से, जब इसके ऊपर कोई टेक्स्ट नहीं डालना तब एलिमेंट में से, जब हमें इसके ऊपर कोई टेक्स्ट डालना है तब बैकग्राउंड से, ठीक है। अब इसके ऊपर अब यहाँ पे है पहले एक छोटा हेडिंग है, फिर एक मतलब नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर एक बड़ा हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, फिर एक बटन है। पहले नॉर्मल हेडिंग, चाहे तुमने पैराग्राफ लिखना है कुछ भी लिखना है, जैसे तुमने एड्रेस बताया था तब बताने के लिए बस नॉर्मल, अगर कोई भी बड़ा पैराग्राफ जितना मर्जी बड़ा लिखना है तो लिखनी है तो इसके लिए, ठीक है। अभी हम जो लिखा है वो जानेंगे। और सेकंड है हेडिंग, हेडिंग के लिए हेडिंग चेक करनी, ओके। फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करना है,
अब तुम देखो, अब तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी मेरे यूजर है या विजिटर है वेबसाइट पे, उसका मेन फोकस जो है वो टेक्स्ट पे हो रेदर देन इमेज के ऊपर। ओके, तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि पीछे की जो वो है बहुत लाइट है। तो हम ऐसा करेंगे, जो पीछे की बैकग्राउंड इमेज है उसको लाइट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, बटन एरिया सिलेक्ट हो गया। स्टाइल टैब में आएंगे, बैकग्राउंड ओवरले बताया था नहीं, बस वहां से कलर चूज कर लो। टेक्स्ट प्लीज। अब बटन का टेक्स्ट पे यहाँ से कितना है वो देख सकते हैं। स्टाइल डाउन हो गया, ये टेक्स्ट का कलर और इसके ऊपर टेक्स्ट है, और ये बैकग्राउंड वो फिर मैं बता रही हूँ। ओके, अब गूगल इफेक्ट मैंने बताया था क्या होता है, क्या होता है गूगल इफेक्ट। जब हम कर्सर किसी चीज को लेके जाते हैं तो उसका जो चेंजेस होते हैं ना, वो गूगल इफेक्ट होता है। ये नॉर्मल में हमने किया कि नॉर्मल का टेक्स्ट कलर मुझे में जो दिख रहा है, अब गूगल का टेक्स्ट कलर मान लो हमने ये टेक्स्ट वाइट और इस इफेक्ट में हमने किया। ओके, सेम इसके साथ भी टेक्स्ट एडिंग के साथ भी कर सकते हैं। चेंज करना सच अब सब तो बीच में लेके आना, फिर कैसे भी लेके आएंगे सारे सारे को सिलेक्ट करके इसको पूरे को बाहर को सिलेक्ट करेंगे। ये लेयर को करना सब स्टार्ट करके हम पूरा जाएंगे जस्टिफाई कंटेंट का। ये है स्टार्ट के लिए, स्टार्ट में स्टार्ट करेगा, सेंटर करोगे सेंटर में आ जाएगा, और यहाँ से भी अभी तो इस साइड भी सेंटर से है, इस साइड से भी सेंटर से जोड़ते हैं। ठीक है, अब मान लो पैडिंग और ये जो एडवांस था मैंने तुम्हें बोला था इसको भी छूना मैं तुम्हें उसका मतलब बताती हूँ, उसका मतलब क्या है। देखो, अब मान लो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है नहीं, मार्जिन हाँ दोनों के बीच का गैप, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके बाहर वाली चीज का, बाहर वाली चीजों के बीच का, मतलब ये दो चीजें हैं, दो एलिमेंट्स है, अब इन दोनों के बीच का गैप बढ़ाना है। मान लो बाहर का ये एलिमेंट है, इसके बाहर वाले का गैप बढ़ाना, तो इसको मार्जिन बोलता है। ओके, अब यहाँ पे ये वाला देखो, अभी ये डार्क कलर हो रखा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ चेंजेस करोगे तो वो सारे लेफ्ट राइट बॉटम सब में होगा। ओके, मान लो अब तुम्हें सिर्फ बॉटम टॉप का करना है, इसको अनचेक कर दोगे। ओके, अब सिर्फ जो जिसको टच करोगे ये देखो, बस बस ये होता है मार्जिन, मतलब एलिमेंट के बाहर की स्पेस बढ़ाने की। पैडिंग होता है, एलिमेंट है ये बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर का स्पेस बढ़ाना है तुम्हें, दिख रहा है। ओके, अंदर का स्पेस है, मार्जिन बाहर का, पैडिंग अंदर का, समझ आओ। अब मान लो इन दोनों ये दो एलिमेंट है तुम्हारे, इन दोनों के बीच को क्या बढ़ाना है, इसको सिलेक्ट करोगे, अगर ऊपर वाले को करोगे तो इसका बॉटम का हो जाएगा, अगर नीचे वाले को करोगे तो इसका टॉप का हो जाएगा। एडवांस टैब में आए, मार्जिन बढ़ाना है या पैडिंग बढ़ाना है बताओ। अब मैं इन दोनों के बीच का गैप बढ़ाना चाहती हूँ, मतलब इस वाले सेक्शन का बाहर वाला गैप बढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, ये बढ़ाना चाहती हूँ। इसको बहुत ध्यान से चूज करना होता है, क्योंकि अगर कुछ भी इसमें गलत कर दो तो तुम्हारा ये सारा बिगड़ जाएगा। अब मान लो नॉर्मल करना है, यहाँ तो यहाँ से सीधे कर सकते हैं जैसे तुम्हें पहले था, वैसे सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करो, जैसे था वैसे ही जाएगा। ओके, समझ आ गई है? ये समझ आ गया कैसे बनता है। और अब दूसरा है, अब यहाँ पे तुम्हें कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, तो क्या क्या चीजें जितना तक तुमने कर लिया तुम्हें बताओ कि इसमें क्या क्या चीज कैसे ली है। एक फ्लैट बॉक्स तो लेना ही होता है जो हमारा ज्यादा होता है, वो पर इसलिए आया हमने। ओके, ये ले लिया, अभी तुम्हें ऊपर क्या दिख रहा है, ये बटन्स नहीं है, ये अंदर का छोड़ दो, मुझे बॉक्स बताओ या तो जो तुम हेडिंग पहचानती हो, मुझे पहचानती हो मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ।
उसमें डिवाइडेड है। हाँ, एक बड़ा फ्लैक्स बॉक्स, उसके अंदर हमें 4 बॉक्स दिखे हैं। ठीक है? फिर ये हेडिंग विजेट दिख रहा है, बस ये समझ आ गया कि ये इमेज क्यों लेते हैं और इमेज क्यों लेते हैं। देखो इसके ऊपर तुम कोई भी नहीं ले सकते हो, इसके ऊपर कोई टेक्स्ट या एलिमेंट कुछ यूज है। हाँ, तो इसके ऊपर नहीं आएगा लेकिन बाहर की साइड आएगा। ठीक है? इसके ऊपर बीच में इसके इमेज को लग जा सकता है बीच में। ओके, एक बॉक्स बॉक्स दिया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लूंगा। इमेज भी लगा सकते हैं बट इमेज बहुत कम जगह यूज करते हैं, जैसे ये वाला सेक्शन बनाना हो तब यूज कर सकते हैं या कुछ भी। सेक्शन बनाना। अब इसके अंदर हमें एक हेडिंग विजेट है। ठीक है, एक हेडिंग विजेट है। ओके, अब 4 बॉक्सेस आ गए। अब एक एक फ्लैक्स बॉक्स के अंदर तुम्हें और बॉक्सेस चाहिए, मान लो तुम इसे 6 में डिवाइड कर सकती थी, 10 में डिवाइड कर सकती थी, तुम्हें वो कैसे बॉक्सेस लेने होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्रिड ऑप्शन। ठीक, ग्रिड तुम्हें यहाँ पे भी दिखेगा, देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमें डिफरेंट लेना होता है, वरना बॉक्सेस आते हैं, मैं बताती हूँ। यहाँ से ऐसे वाली चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये है इसके अंदर हमें लेना है, तो हम ग्रिड लेंगे। ऐसे किया, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लेके छोड़ते हैं। बॉक्सेस आ गए। अब हमें 4 बॉक्सेस भी चाहिए, इसका सेकंड है लेआउट में जो खुलेगा। कॉलम्स कितने चाहिए हमें? 4। या फिर रो हमें चाहिए, एक ही चाहिए। ओके, तुम्हें जितनी चाहिए अपने हिसाब से जितने बॉक्सेस तुम्हें करने हैं ले सकते हो। ठीक है, हमें एक ही चाहिए तो हम एक ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेडिंग भी करेंगे सेंटर में। मैं इसका चेंज करता हूँ। अब इस वाला चीज को बोलते हैं आइकन बॉक्स, जो इसके अंदर ले रखे हैं इसको बोलते हैं आइकन बॉक्स। ये एक आइकन है, ये इसका हेडिंग है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको बोलते हैं आइकन बॉक्स। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, नोट्स बनाते हैं कुछ और फिर ठीक है, हम इसमें लिख लेंगे। ठीक है, अब मान लो, अब तुम बार बार, मैंने तुम्हें बताया था कि हर बार हर जगह चीज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तुम सिंपली एक में ले लिया, सबमिट कर सकते हो। ये होता है आइकन बॉक्स। मान लो तुम्हें है ये इमेज बॉक्स भी सेम ही होता है, बस वो आइकन की जगह इमेज यूज करना है तो इमेज बॉक्स कर सकते हैं। ये आइकन हम आइकन कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अपलोड एसवीजी और दूसरा आइकन लाइब्रेरी। यहाँ से तुम अपना, तुमने बाहर से कहीं मान लो गूगल से कोई आइकन लिया है, कहीं से भी आइकन को ऐसे क्रिएट कर सकती हो, नॉर्मल जैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आइकन लाइब्रेरी इसी की होती है, वर्डप्रेस के लिए तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, आप लिख के देखते हैं, तो यहाँ से जो भी हमें लेना हो वो लिया। ठीक है, अब इसका हेडिंग जो तुमने लिखा है तो यहाँ पे लोगे, डिस्क्रिप्शन उसका यहाँ से कुछ। ठीक है, और स्टाइल टैब में जो चेंज करना है बॉक्स का, ये बॉक्स का चेंजेस करोगे तो ये बॉक्स में चेंजेस होंगे। मान लो तुम अलाइनमेंट कितना सेंटर में लगता है जिससे लिखना चाहते हो। ठीक है, आइकन के और इसके बीच का स्पेस है। ठीक है, कंटेंट के बीच का स्पेसिंग नहीं होगा। तो आइकन में कुछ चेंजेस करना है तो अगर हम हिसाब से सेल्स सेल्स करना है, तो कंटेंट में चेंजेस सिंबल से। ओके, ये था टाइटल का और ये डिस्क्रिप्शन का। सेम कोई बड़ी बात नहीं बनी है, हम लोग आइकन में हम चाहते हैं ऐसे करें तो आइकन का कलर चेंज है। ठीक है,
अभी जो मैंने डिजाइन कर दिया उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्टाइल करेंगे। बता रहा था ये मैंने, ठीक है। बाकी सभी के जाके यहाँ से कंटेंट आइकन जो चेंज करना है कर सकते हैं। ये समझ आते कैसे करना है। अब ये सेम वही है, यहाँ पे हमने आइकन बॉक्स लिया था और यहाँ पे इमेज बॉक्स लिया है। अब आइकन का जो अलाइनमेंट है वो हमने लेफ्ट साइड में कर दिया है। इसी तरह यहाँ से पूरा सिलेक्ट होगा। आइकन का इसके लिए नीचे तो हमने इसका अलाइनमेंट यूज करते हैं। ऐसे आए और इसका इमेज का साइज बढ़ाना, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, इसका अगर अलाइनमेंट बड़ी भी रखना है तो ठीक है। कंटेंट का उस तरीके से चेंज करना है, वो भी सब चीजें यहाँ से change करनी है, ठीक है। अगर कोई भी सेक्शन सा दोबारा से डिलीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब तुम चाहते हो मुझे इन दोनों के सारा बना लिया था, तुम चाहते हो मुझे इन दोनों के बीच में एक और सेक्शन ऐड करना है, तो इसका आइकन यहाँ से मैं बन जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया, ठीक है। अब इसमें तुम देखते हो एक फ्लैट बॉक्स है, या एक ले लो चाहे ये दो नाम, एक में इंग्लिश लगी हुई है और एक में ये हमने पैराग्राफ लिखा है। ऐसे दो वाले से करेंगे, एक वाले में इंग्लिश लगाएंगे और दूसरे में बोल, पहले हम बात करेंगे पहले लिखना है जो भी लिखना है। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर टेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा। मैंने यहाँ से इमेज लिया, कहाँ से, यहाँ से एलिमेंट में से इमेज लिया नहीं। इमेज लग गई यहाँ पे और यहाँ पे पैराग्राफ लगाना है। पहले हेडिंग है, फिर टेक्स्ट एडिटर है, ये पैराग्राफ है, फिर डॉलर। तो इसका हम सेम तरीके से करेंगे, सिंगल सिंगल, ओके। हम इन दोनों के बीच का स्पेस बनाना है तो सेम होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ मुझे अंदर का गैप बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगी। अब मुझे ऊपर का और नीचे का बढ़ाना है, अंदर का गैप, तो क्या करूँगी। पैटर्न, अगर मैं यहाँ से सीधा कर दूंगी बिना इसको टच किए तो लेफ्ट राइट से और बॉटम टॉप सबसे होगा, ठीक, सबसे स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ मेरे सिर्फ राइट, सॉरी टॉप और बॉटम से 50, बॉटम 50। तो इसमें कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मतलब बाहर कैसे। ठीक है, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है तुम कितना सुंदर बना सकते हो इसको। और जो तुम अभी वेबसाइट बना रही है
अभी तो प्रैक्टिस के लिए बना लो, ठीक है, मतलब जैसे सीख लो कैसे बनाते हैं, फिर जब बनाएंगे लोगे तब चाहे एक डोमेन बना, क्योंकि एक्सपायर हो जाती है जल्दी फ्री वाले में। तो जब डोमेन लोगे तो वो 1 साल के लिए फ्री होता है, मतलब फ्री नहीं होता है लेकिन 1 साल के लिए तुम्हारा रहेगा। तो जो जैसे मैंने अपनी क्लास में मैंने परचेज पता है क्योंकि मैंने फ्री पे कर सकती थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यूज के लिए जाते तो हमारा पोर्टफोलियो मांगते कि तुमने कोई काम किया है या फिर नहीं किया। मैं ये वेबसाइट में दिखा सकती हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी जब मैं जैसे तुम सीख रही थी ना, तो तब मैंने बनाई थी। और इसके बाद मैंने एक और वेबसाइट बनाई थी एज अ मतलब क्लाइंट से काम देखने वाली बनाई थी। उन्होंने मेरी पहली वेबसाइट देखी थी कि तुमने बताओ तुमने कोई काम किया है कि नहीं किया। कितने साल की हो? मैंने 21। ठीक है, मुझे वेबसाइट ठीक है। तो ये वेबसाइट बहुत जरूरी है कि मतलब ऐसे मत बनाना कि मुझे प्रैक्टिस के लिए बनानी है, तो जरूरी है कि मेरे इंटरव्यू में काम आ सकते हो, तुम बता सकते हो कि एक मैंने वेबसाइट बना रखी है। ठीक है, एक एक वेबसाइट के अगर फ्रेशर हो तो एक बुक कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है उसके कम से कम 10 से 15 हजार चार्ज होता है एक वेबसाइट पे। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्लाइंट को एक हफ्ते में पूरा करके दे देती हो, 2 हफ्ते में करती हो, महीने में करती हो, तुम्हारी मर्जी है। और जो नॉर्मल वेबसाइट होती है जैसे ब्लॉग वाली, वो कम से कम 6 से 8 हजार तक बन जाती है। क्लाइंट से चार्ज जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हमारा रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया, बस होम पेज ही ऐसे ही है, और बाकी सारे जैसे अबाउट अस पेज बनाना वो भी ऐसे तुम्हारे बात करते थे, मैं क्या सब बनाऊंगा। ठीक है, ये स्टैटिक वेबसाइट का इतना था। अब इसकी प्रैक्टिस करके आना, फिर मैं कभी में पूरी कमर्स से बनाना से प्रोडक्ट कैसे डालते हैं और सब कुछ चीजें। हाँ सब कुछ वो अलग चीजें थी। कमर्स की वेबसाइट होती है, चलो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ऑनलाइन स्टोर तो वो कैसे सर्व करता है। और ये नॉर्मल वेबसाइट होती है जैसे फूड वगैरह मिली या कुछ। ओके, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना है अभी। अब करना है इसमें प्रैक्टिस करना है। ये कैसे बनता है? ये सिंगल ही ऑप्शन है। स्ट्रॉबेरी डिटेल के साथ फिर एक और डालना है। नंबर चाहिए, डेट चाहिए, जो डालना। ओके, प्लीज वगैरह इसके बीच में जो मर्जी रिक्वायर्ड करना है कि हाँ ये भरने करना है इस बंदे को, रिक्वायर्ड कर सकते, इसके बिना सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, मिनिमम डेट मैक्सिमम जो करना कर सकते। अब इसका मान लो इसका साइज जो हमें छोटा करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है मान लो एक सिंगल का काम करते हैं। पैडिंग और मार्जिन हम यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, अब हमें लेफ्ट और राइट का चेंज करना है। क्या करना है? पैडिंग या मार्जिन? पैडिंग, पैडिंग होगा हमें क्या चेंज होगा, तो मैं मार्जिन करूँगा। मैं सिर्फ लेफ्ट और राइट, हाँ मार्जिन का करना, बाहर की साइड का स्पेस बनाना है ना ताकि ये छोटा हो जाए। अच्छे से इसको किया 50%। छोटा करना तो ठीक है। और जैसे करने से
इसके लिए कुछ पूछना लिंक्स दो डिजिटल मार्केटिंग कैसे कभी तो देखते just chill the class. अभी यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड्स टू शो। तो एक टाइम पे कितने स्लाइड्स चाहते देखिएगा, एक ही में चार्ज फिर बाकी यहाँ पे स्क्रोल होते होते आएगी। ठीक है, फिर मैं चाहती हूँ टाइम पे दो बार, लेकिन साइज सेम नहीं है, अभी डिफरेंस है ना साइज और इमेज का साइज सेम नहीं है। एक स्ट्रेच बस इससे कुछ चेंजेस मिलते नहीं है, जैसे तो देख लीजिए। ठीक है, एरोस्टिंग ये जो ये जिस तरह है इसको कैसे डॉट्स चाहते हैं, तो डॉट्स आ जाएंगे, एरोज एंड डॉट्स बोथ चाहते हुए एरोज भी आ जाते हैं, डॉट्स भी आ जाते हैं। यहाँ से अपनी तरफ से आइकन भी दे सकते थे, जो क्या लगाना हमारे लिए लेना है। ठीक है, जो भी चेंजेस ये भी फिर आपका पेज काफी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया जी। जैसे ये तो हेडर है, वो लास्ट में फुटर है, ये आपका फिर आपने फर्स्ट यहाँ पे एक ग्रेड ली होगी, दो वाला हो गया, मतलब अच्छा है दो ग्रेड, एक कॉलम में दो ग्रेड। नहीं नहीं, मैंने सीधे जैसे ये किया ना, यहाँ से हमने सीधे दो वाला किया था। अगर तो तुम्हें सामने दिख रहा है, अगर तुम्हें किसी एलिमेंट के अंदर बस से भी तुम कर सकती थी, अगर एक लेना था तब भी एक लेके फिर यहाँ से ग्रेड का ऑप्शन ले सकती थी। अगर तुम्हें सामने यहाँ से दो दिख रहे हैं तो दो का ऑप्शन आ गया, एक साइड इमेज लगा लो, एक साइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाला है जो सिखाएंगे, जो कॉमर्स में आता है। ठीक है, अब ये ब्लॉग टाइप हो गया, नॉर्मल भेजा, पोस्ट बता देती हूँ। कितना टाइम होता है तुम्हारे पास घर पे? कहीं होता है 2-3 दिन, तो कर लेते हो प्रैक्टिस। अब जो पोस्ट बनती है वो पोस्ट कैसे बनती है? पेज बनाए थे तो पेज सेक्शन में जाके पोस्ट बनाना है तो पोस्ट ऑप्शन में जाके, अगर सारी जो पोस्ट पहले से बनी है बनानी है और पोस्ट में जाके देख सकते हो, एज पोस्ट से पोस्ट बना सकते हैं। ये भी वेबसाइट पर जो ब्लॉग पोस्ट आती है ना वेबसाइट में, सेम वैसे ही है जैसे पेज बनाते थे, लेकिन इसमें पोस्ट भी हमारी यहीं पे बनेगी। मान लो टाइटल है और भी, ठीक है, अब ये हमारा टाइटल हो गया पोस्ट का, और यहाँ पे मान लो हमने सब कुछ यहाँ पे लिखना था, पोस्ट हमने बड़ी सारी लिखनी थी, मैंने चैट जीपीटी से निकाल लेती हूँ।
भी ब्लॉग को सॉल्व अब तुम चाहती हो जैसे जितनी लंबी एक दिन लिख सकते हो अपने हिसाब से। अब तुम चाहती हो इस वाले सेक्शन के बाद मुझे एक इमेज चाहिए, ये किया प्लस का मतलब जहाँ पे भी लेके जाओगे वहां पे आइकन आ जाएगा प्लस का हर सेक्शन खत्म होने के। ठीक है, मतलब इस सेक्शन की बात चल रहा हूँ, प्लस का आइकन सेम वैसे एलिमेंटल की तरफ हो जाएगा। इसको ब्राउज और भी कर सकते हो, यहाँ पे पैसे की जगह इमेज चाहिए, इमेज इसको सेम वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना जहाँ पे चाहिए यहाँ पे वापस छोड़ देंगे। अगर अपलोड करना अपलोड कर लो, अगर पहले से अपलोडेड है इमेज के बीच में आपके वेबसाइट पे तो बहुत कुछ वो मतलब ऐसे नहीं है, पोस्ट में जाके नहीं बनाई, बस एक पेज जैसे नॉर्मल पेज ऐड विद एलिमेंट को करते थे यहाँ पे मैंने बना दिया, तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गया। पोस्ट में पोस्ट भी में यहीं पे लिखना होता है, टाइटल भी में यहीं पे लिखना होता है। सर इंस्टा डिजिटल मीडिया पे कोई पोस्ट है ना, ब्लॉग ब्लॉग दिखाएंगे नीचे का आइडिया मिल जाएगा कैसे दिखाएं। इट्स ब्लॉग देखो इतना सारा नंबर है। ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से शो होगा। इंग्लिश होगी, अभी हमने ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट लिखा है, तो जब इसके अंदर जाके देखोगे तो वो ब्लॉग पोस्ट होगी। तब ये कैसे बनता है, ये कैसे मतलब सारे ब्लॉग एक साथ कैसे आते हैं, वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, बन दिया था फिर इमेज लगाई थी, फिर उसके नीचे ब्लॉग पोस्ट होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। ये सेम चीज है, ये मैंने आपको ये इमेज लगा दिया जो नॉर्मल तुम लिख सकते हो सिंपली। ये भी जैसे पेज में यहाँ पे करते थे ना, स्टेटस में पब्लिश्ड और टाइम डेट में फुल पेज, बस ये क्या बना और यहाँ से पब्लिश। ठीक है, एक और लिख लेते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जैसे बनाएगी कैसे लिखना है। सिंपल सा ये करना है, मुझे पब्लिश नहीं मान लो तुम ब्लॉग वाला तो पेज बनाते हो जो तुम्हारा जैसे ब्लॉग पोस्ट, तुम ब्लॉग पोस्ट बनाना।
यहाँ पे सर्च कर लो पोस्ट। ये ब्लॉग पे जो भी कितने नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होती है इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी पोस्ट बनाओगे वो अपने आप आ जाएगी, 10 लिखी होती है तो अपने आप आपको 10 आ जाएगी। ठीक है, अब एक लाइन में तुम कितने चाहते हो, 2 चाहते हो तो 2 लाइन, एक चाहते हो 1 लाइन। इसमें जो भी चेंज करनी है आंसर ले आउट चेंज आ सकते हो, सच में। ठीक है, इमेज लगाओगे, इमेज लगा सकते हो, इमेज शायद नहीं पे लगानी है। ये समझ आ गया ब्लॉग पोस्ट कैसे रखना है। मैंने हर चीज के बाद पब्लिश करने में देना नहीं लगता, ठीक है। फिर ये पब्लिश होगा तुम्हारे पेज पे शो, वो हम पेज पब्लिश किया तुमने, नहीं शेयर। ये जो मैं लिखना है नगर व्यक्ति का किस तरह लिखना है तो कौन कौन सी चीजें बनाना है, शिफ्ट मीन्स स्टॉल। लेकिन क्या मतलब किसी को तुमने क्लोथिंग लॉन्च करना है तो सेम सेल्स की कम से कम 10 इमेजेस लेके आना। क्लोथ्स की हमारा 5 वुमेन की होगी, 2 वुमेन की होगी, 3 इमेजेस की होगी, ठीक है। क्लोथ्स की फोटो स्केल साइज में ले लेना है और इसमें जैसे स्केल में ले आना, फिर प्रोडक्ट ऐड करने से पहले